देखिए, नवरात्रि जो है वो तारीखों से नहीं मनाई जाती। नवरात्रि मनाई जाती है तिथियों से। आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेके और आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि तक शारदीय नवरात्र या आश्विन नवरात्र मनाए जाते हैं। तिथियों की जो गणना है वो सूर्य और चंद्रमा के अंशों पर की जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब 12 डिग्री का अंतर होता है या उससे ज्यादा का अंतर होता है तब तिथि बदल जाती है। इस बार की नवरात्रि में चंद्रमा और सूर्य की गतियों की वजह से तृतीया तिथि 2 दिन पड़ेगी, यानी देवी के तीसरे स्वरूप की उपासना 2 दिन की जाएगी। इसीलिए नवरात्रि इस बार 9 दिन के बजाय 10 दिन की होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 स्वरूप की उपासना होगी, स्वरूप 9 ही होंगे। देवी का जो तीसरा स्वरूप है उसकी पूजा 2 दिन की जाएगी। देखिए, जो लोग नवरात्रि में 9 दिन तक विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं या 9 दिन तक देवी की उपासना साधना करते हैं, उन्हें नवरात्रि में कलश की स्थापना पहली तिथि पर यानी प्रतिपदा पर करनी चाहिए। कलश एक स्थापित करें, जल भरें, उसमें जल में एक सिक्का डालें। कलश के ऊपर मुख पर मौली लपेटकर एक नारियल रख दें और कलश के बगल में घी का दीपक जला दें जो लगातार 9 दिन तक जलता रहेगा। कलश के ऊपर मिट्टी लगा के उसमें जौ बो सकते हैं या कलश के बगल में मिट्टी के पात्र में मिट्टी रखकर उसमें भी जौ बो सकते हैं। तो इस तरह से आप कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना का नियम यह है कि जब तक पूरी 9 तिथि खत्म नहीं हो जाएगी तब तक कलश को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नवरात्रि पूरी समाप्त हो जाएगी तब दशहरे के दिन कलश को वहां से हटाएंगे और तब दीपक को अपने आप शांत होने देंगे। देखिए, नव दुर्गा के आगमन से अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला समय कैसा रहने वाला है। माता इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और हाथी का वाहन हमेशा शुभ माना जाता है। तो देश दुनिया में जो कठिन समय चल रहा है, ऐसे कठिन समय में माँ दुर्गा जब हाथी पर सवार होकर आ रही हैं तो ये बहुत शुभ सूचना है। इस समय लोगों को समस्याओं से राहत मिलेगी, लोगों के जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी, रोग बीमारियां दूर होंगी और सबका मंगल होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।